तो भाई वो सिक्योरिटी गार्ड थे अपने, वो एक बार ये चेक कर रहे थे कि एंटी स्टूडेंट है या नहीं। कई बार क्या है ना कि बाहर से लोग ऐसे ही आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सेफ्टी के लिए पूछते हैं, तो आईडी कार्ड चेक किया उन्होंने, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं बोला गया यार, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी में भी तुम कॉल कर सकते हो। जो सिक्योरिटी का सेंटर है वो सिक्योरिटी का सेंटर है हमारा पवेलियन के अंदर ही, और इमरजेंसी कांटेक्ट में तुम कर सकते हो। इससे अलग कुछ इमरजेंसी पॉइंट्स भी हैं जो पवेलियन के अंदर ही हैं, जिसमें आप अगर अनसेफ फील कर रहे हो रात में, कहीं पे भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, आप सीधा यूनिवर्सिटी जा सकते हो, तो वो भी हमारा पवेलियन के अंदर ही है। और मैं जिस लैब की बात कर रहा था जो बायोसेफ्टी 2 है और जल्दी 3 कन्वर्ट होने वाली है, वो है ये रोजन एंड फ्रैंकलिन RFB लैब में आपको बाहर से कुछ नहीं लेके जाना होता, सब अंदर ही आपको अवेलेबल होगा। इवन जो आपका कुछ भी आपको डेटा नोट करना है तो उसके लिए आईपैड मिल जाता है, अपनी स्टूडेंट आईडी से लॉगिन करो, अपने वन ड्राइव पे डाल दो। ये MTF लैब है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ इनोवेशन फैसिलिटी। ये NTU ने क्या किया हुआ है, ये NTU ने कोलैब में बनाई हुई है इंडस्ट्रीज़ के साथ में। तो इसमें काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल लेवल के इक्विपमेंट्स हैं जिस पे ये लोग इंडस्ट्रीज से टाई अप करके यहाँ पे पूरा अपना बिजनेस रन करते हैं उनके लिए। और इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें ना स्टूडेंट्स को एक्सेस मिल जाता है अगर उनके रिसर्च प्रोजेक्ट में किसी उस लैब टेक्निक की रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जांपल मेरा जैसे हिस्टोपैथोलॉजी था मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसमें मुझे माइक्रोस्कोपी की नीड थी और अच्छा मतलब अच्छे फोकस वाला माइक्रोस्कोप चाहिए था। तो हमने यहाँ इसी लैब से उसमें थंडर माइक्रोस्कोप से किया था। और भाई एक जो सेक्शन आया था, जैसे एक स्लाइड पे 10 सेक्शंस आए थे, मैं वो स्लाइड्स की ना इमेजेस बीच में लगाने की कोशिश करूँगा, वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप देख लेना। 10 सेक्शन थे और उस एक सेक्शन की जूम्ड इमेज भाई 12 से 13 GB की आ रही थी। तो वो इतना मतलब पावरफुल माइक्रोस्कोप था। तो मतलब और इसी के लिए यार आ रहे हैं हम यहाँ पे एडवांसमेंट के लिए। ये ईस्टेक बिल्डिंग है, ये ईस्टेक भी पूरा मॉलिकुलर का काम होता है इसमें, PCR QPCR वगैरह। जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे, मेरे बेस्ट फ्रेंड को ईस्टेक में ही प्लेसमेंट मिल गया था भाई, और लाइक ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट गाय फ्रॉम कोयम्बटूर, और अभी PhD के लिए वो अप्लाई कर रहा है। तो जो प्रोफेसर हैं यहाँ पे, प्रोफेसर इतने सपोर्टिव भी हो जाते हैं, इफ़ यू हैव टैलेंट टू शो समथिंग, टू डू समथिंग, तो उसको वो प्रोफेसर रिक्वेस्ट कर रही है यहीं पे PhD ज्वाइन करने के लिए। तो ये ईस्टेक बिल्डिंग है। तो अगर कोई बायोटेक का आ रहा है या फिर इवन फार्माकोलॉजी बायोमेडिकल साइंसेज में, तो आप ईस्टेक ज़रूर जाओगे एक ना एक बार। और वो पीछे वही स्टूडेंट अकोमोडेशन सारे पीछे हैं। ये ईस्टेक की मतलब मेन एंट्रेंस है। काफ़ी तेज़ भाई धूप आ रही है उधर। ये प्रॉब्लम क्या है ना, इधर पोल्यूशन होता नहीं है, तो जब धूप निकलती है ना भाई, ऐसे बहुत ज़्यादा ब्राइट धूप निकलेगी। ये इधर मैरी एवांस है राइट हैंड साइड में। मैरी एवांस में भी आपके लेक्चर होंगे, वही आपके टाइम टेबल पे लिखा आ जाएगा। ये मैरी एवांस में, जैसे मैरी एवांस का लिखा आएगा MAE और उसमें कोड लिखा आ जाएगा, तो आप एंटर कर जाओ। इधर ही आपका ग्लोबल लाउंज है। ग्लोबल लाउंज में डिफरेंट कंट्रीज़ की जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो रजिस्टर होती हैं, और वो अपनी कंट्री को फूड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करती हैं, वेज नॉन वेज दोनों। वो यहाँ पे एवरी ट्यूसडे होता था, अभी पता नहीं कंटिन्यू हो रहा है या नहीं। ये ABK है, और ABK में भी आपके क्लासेस होंगी। जो मेरा फर्स्ट इंडक्शन था, मेरा फर्स्ट डे ऑफ यूनी 8 जनवरी 2024, वो ABK में था। और ABK में मेरा फर्स्ट उसमें पूरा बताया था कि कैसे क्या चलेगा, आपका प्लेजरिज्म कैसा होगा, वो आपके साथ भी होगा। तो हम पहले यहाँ से स्ट्रेट गए थे और ऐसे घूम के आगे आपको ईस्टेक और RFB दिखाना था। अब मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा लाइब्रेरी साइड, जो नेक्स्ट साइड पे है, और टीचर्स का थोड़ा स्टाफ रूम, फैकल्टी रूम्स दिखा सकता हूँ। जैसे अगर आप किसी टीचर से अपॉइंटमेंट लोगे, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, तो वो आपको टीम्स अपॉइंटमेंट दे सकता है, या फिर वो आपको डायरेक्टली ये बता देंगे कि आप किस रूम में आ सकते हो, तो आप उस रूम में जाके उनसे बात कर सकते हो। अब जैसे मैं बता रहा था कि सिक्योरिटी जो होती है वो सिक्योरिटी पवेलियन में बैठती है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड अभी पवेलियन में वापस चले गए हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी हब उधर ही है पवेलियन के अंदर। Pavilion is open on the weekends. Buildings now. Yeah, that's what I knew This last one's time. open 9 till 5. All right. That's the only one. Perfect. Sports is open as well if you want to go and do a bit of. Okay. Thank you. So I was asking regarding like pavilion is open or not. So जो क्योंकि ये सिक्योरिटी बिल्डिंग है, तो 9 to 5 इसको ओपन कर रहे हैं अब, और मैं वही एक बार कन्फर्मेशन उनसे ले रहा था। अभी बैक साइड से भी एक गेट बता रहे हैं कि वो ओपन है, वो मैं भी दिखा दूंगा कौन सा डोर है और कैसे है।
ये उधर भाई रिफ्रैक्ट्री है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये लेक्चर थिएटर्स हैं, या तो आप पवेलियन के साइड से इधर आ जाओ, वरना उधर से आप इधर आ सकते हो। इधर आपके कॉर्नर में आपको मिलेगी लाइब्रेरी, बहुत ब्यूटीफुल लाइब्रेरी है। अभी क्लोज्ड है क्योंकि ये टर्म टाइम नहीं है, हार्डली 5 से 10 दिन में ये वापस ओपन हो जाएगी, तब मैं आपको दिखाऊंगा लाइब्रेरी का। जब आप नॉर्मल डेज में इधर स्टूडेंट आईडी से अपना अंदर एक्सेस कर सकते हो पवेलियन में, तो बुक रिटर्न करने के लिए आप डायरेक्ट उसमें भी डिपॉजिट कर सकते हो। ऐसा मतलब नेसेसरी नहीं है कि आपको उधर ही जाना है। ये मेन हॉल बिल्डिंग है। मेन हॉल बिल्डिंग में मेरे बहुत कम लेक्चर्स हुए हैं, पर इसी मेन हॉल बिल्डिंग में ज़्यादातर जितने आपके प्रोफेसर्स हैं, उन प्रोफेसर्स के ऑफिस मेन हॉल बिल्डिंग में ही रहता है। और ये है क्लिफ्टन लाइब्रेरी का 24/7 स्टडी जोन। ये आपके स्टूडेंट आईडी से ही ऑपरेट होगा। अभी मैं एक बार अंदर भी आपको जाके दिखा दूंगा, बोलूँगा नहीं क्योंकि अभी ना कल थीसिस सबमिशन है, सबका डेडलाइन है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई स्टूडेंट आपको बैठा हुआ मिल ही जाए 1 तारीख में थीसिस सबमिशन के लिए, जो उनका रह रहा है। और ये वापस से फिर इधर स्टूडेंट अकोमोडेशंस आ गए हैं। अगर आपने मतलब ये वाला स्टूडेंट अकोमोडेशन चूज़ किया हुआ है, तो उधर से जैसे हम एंटर हुए थे, तो एंट्रेंस के बाद आप सीधा इधर भी आ सकते हो स्ट्रेट, वरना आप ऐसे भी आ सकते हो। तो ये स्टूडेंट अकोमोडेशन है। और इधर से आप अगर स्ट्रेट चले जाओगे तो वो आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साइड पे चले जाओगे वापस। काफ़ी बड़ा कैंपस है भाई। मैं ये भी कंफ्यूज था कि मतलब एक वीडियो में कवर करूँ या इसको मैं पार्ट्स में लाऊं। अब एक ही वीडियो में सोच रहा हूँ यार, वीडियो बड़ी हो जाएगी, बट ये वीडियो ज़्यादातर वही देखेगा जिसको NTU क्लिफ्टन आ रहा होगा वो, या थोड़ा इंटरेस्टेड होगा, तो उनके लिए भाई थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये भाई 24/7 स्टडी जोन, ये 24 घंटे ओपन रहता है। और मतलब अभी तो काफ़ी अंधेरा हो गया क्या? हाँ, वापस अभी लाइट्स ओपन हो जाएंगी जब मैं जाऊँगा। तो सिस्टम्स अच्छे हैं काफ़ी, सिस्टम्स में प्रॉब्लम नहीं है अगर आप आना चाहो। और मेन चीज़ क्या है, आप 24 घंटे इधर बैठ के पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम आ सकते हो। ये ग्रुप स्टडी के लिए ये जो स्पेसेस हैं, इनको आप ऑनलाइन अपनी ऐप से बुक कर सकते हो। तो ये मतलब स्टडी जोन है, सेम उधर लाइब्रेरी में है। और प्रिंट और स्कैनिंग के लिए आप अपनी स्टूडेंट आईडी से, अगर सपोज़ करो आपको कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए स्टूडेंट आईडी से आप प्रिंट को मेल कर सकते हो वो, और आपका ये स्टूडेंट कार्ड जो है वो लोड होता है एक अमाउंट से, जो मैं पहले ही बता रहा था, उसको आप टैप करके प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, सपोज़ आपका कोई ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो ओपन बुक एग्ज़ाम में आपको प्रिंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये जस्ट एक स्टडी जोन है, लाइब्रेरी उधर है, और लाइब्रेरी में सारी बुक्स हैं। आप लाइक ई कॉपी तो देख ही सकते हो, अगर आपको कुछ वैसे भी चाहिए आप इशू करा लो। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज़ आपको लाइब्रेरी में कोई भी एक बुक जो है वो रिटर्न करनी होती है 2 वीक्स बाद, तो अगर सपोज़ लाइब्रेरी में उनकी उस बुक की 3 कॉपीज़ हैं उनके पास में, और उस बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आ रही, तो वो ना उसको ऑटोमेटिक रिन्यू करते रहेंगे, और वो उसको 4 to 5 टाइम्स ऑटो रिन्यूअल पे ही कर सकते हैं। तो आपको उसको रश नहीं करना, और आपको उसको फ़ाइन नहीं पड़ेगा। पर जैसे अगर आप कोई गैजेट्स लोगे, या अगर आपने कोई लाइब्रेरी से लैपटॉप लिया, या फिर मैक कोई भी लैपटॉप लिया, विंडोज़ लिया या एप्पल लिया, और आप उसको रिटर्न करने में लेट हो गए, तो पर आवर का 60 पेंस का फ़ाइन लगता है आर्ली डिले पे। और मुझे ये आइडिया नहीं है कि अगर आपने नहीं किया 1 हफ़्ते तक, तो क्या वो पर आवर का बढ़ता जाएगा, या कोई एक मैक्सिमम लिमिट भी है कि लाइक 100 पाउंड मैक्सिमम है, उसके बाद आर्ली भी नहीं लगेगा, बस आपको 100 पाउंड पे करना है। पर अभी के लिए मैं एक बार 1 घंटा लेट हुआ था, 1 भी नहीं 15 मिनट लेट हुआ था, पर वो 15 मिनट डिले पे भी 1 घंटे का चार्ज लगा था। बट वो जो लाइब्रेरियन थे वो ही वॉज लाइक वेरी काइंड। अगर वो चाहते वो मेरे से उतना भी पे करा सकते थे, लाइक 30p 60p, पर उन्होंने देखा कि लाइक आई वॉज रेडी टू पे 60p एंड ही वॉज सरप्राइज, तो उन्होंने वो ना मेरा वेव कर दिया था। दैट वॉज लाइक इस काइंड गेस्चर। तो यहाँ पे टीम्स बड़ी फ्रेंडली हैं आपकी। पवेलियन ये है आपका, तो इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। आपके सॉफ्टवेयर सारे, काफ़ी सारे पेड सॉफ्टवेयर्स फ्री रहेंगे, तो आप यहाँ पे आके अपनी लग्जरी समझना कि लाइक व्हाट इज़ योर मेन लग्जरी। तो अभी पवेलियन में एंटर करना भाई, ये पवेलियन एरिया है, ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी है। एम्प्लॉयबिलिटी टीम आपको हेल्प करेगी आपकी CV बिल्डिंग में। सब आप इनसे CV डिस्कस कर सकते हो, जॉब ऑप्शंस पूछ सकते हो। रिफ्रैक्ट्री खाने पीने के लिए प्रॉपर, कि जो भी आपको खाना हो पीना हो,
ऊपर आपका कॉमन स्टडी एरिया है, ये आपके स्टडी पोर्ट्स हैं। तो इनमें आप स्टडी पोर्ट्स में अपना कॉमन डिस्कशन कर सकते हो। सिक्योरिटी जोन, तो इफ़ यू आर लाइक मेकिंग अ सिक्योरिटी थिंग, इफ़ यू हैव एनी सिक्योरिटी कंसर्न, डू आस्क। It's not just me. Yeah, oh, that's a security point. I'm just saying, it's everyone. Like whom you find, just straight ask them if you feel like having any security concern. So, ये study points है भाई. These are study points जहाँ पे तुम रह सकते हो, बात कर सकते हो. ये भी एक snacks वाला point है. और यहाँ पे ज़्यादातर मैंने सबसे चीप जो मैंने खाया भाई वो मैक्सिकन बीन रोल था, 1 पाउंड का, और वो मेरे लिए बढ़िया काम कर रहा था भाई. वरना फिर उसके बाद हॉट चॉकलेट वो इधर से ऑर्डर करके अपना बैठ जाओ, वरना ऊपर भी जा सकते हो. और जो मैं बोल रहा था ना कि लेक्चर थिएटर हैं कुछ पवेलियन के अंदर, वो लेक्चर थिएटर हैं ये O25 और O26. अभी यूनिवर्सिटी का ये मतलब ऑफ टाइम है, और इवन आज तो वैसे भी संडे है. जब आप कभी यूनिवर्सिटी के टाइम में आओगे पूरा क्राउडेड रहता है भाई, पूरा क्राउडेड रहता है. ये स्टडी पॉइंट्स कभी भी खाली नहीं मिलेंगे. ये स्टडी पॉइंट्स अंदर उधर रिफ्रैक्टरी तक भी हैं भाई. यूटिलाइज़ योर टाइम अच्छे से, रिसोर्सेज को समझो एंड मेक श्योर करो कि कोई गड़बड़ मत करना किसी भी तरह की. जो रिसोर्सेज हैं वो आपको बड़ी हेल्प करेंगे. एम्प्लॉयबिलिटी टीम से आप दिन में 10 बार मिलो, कोई मना नहीं करेगा आपको. यहाँ पे आपको कोई इंटरव्यू दिलाने में हेल्प नहीं करेगा, बट दीज गाइस कैन हेल्प यू विद कि आपका CV कैसा है, व्हाट चेंजेस यू कैन मेक इन योर CV. तो ये पवेलियन है भाई, अच्छी चीज़ है. पवेलियन भाई ओपन मिल गया, वरना आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पवेलियन ओपन होगा. तो ये एक भाई मिनी टूर गाइड है फॉर NTU क्लिफ्टन कैंपस. एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई लाइक दिस कैंपस. और टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली, बहुत सपोर्ट करेंगे. दिस कैंपस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. एक वाइब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे. सिर्फ अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ अच्छे से करना और जो रिसोर्सेज हैं उनको समझना. मैंने एक चीज़ ये रियलाइज़ करी है कि स्टूडेंट्स यही रियलाइज़ नहीं कर पाते कि उनको एक्चुअल में रिसोर्सेज मिल क्या रहे हैं. फॉर एग्जांपल SPSS पेड सॉफ्टवेयर है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. सारे लाइसेंसेस आपको फ्री मिलेंगे. उनमें इंटरेस्ट ही नहीं होता स्टूडेंट्स का. तो ये काम मत करना प्लीज़. जो रिसोर्सेज हैं उनको समझो और थोड़ा सा ट्राई. मैं अभी उनके सामने भी इंग्लिश में क्यों बोल रहा था जब वो आया, मैं हिंदी में कंटिन्यू रख सकता था. यहाँ पे भी मैं क्या चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि लाइक पीपल आर नोटिसिंग दिस थिंग कि उनको ना फॉरेन वॉइसेस ज़्यादा सुनाई दे रही हैं. हालांकि मुझे आज तक कभी कोई रेसिज्म यार यहाँ पे फेस करने के लिए नहीं मिला, बट अगर हम लोग इनकी कंट्री में आ रहे हैं सो मुझे ये लगता है कि हम अपना दोस्तों में तो मैं भी नॉर्मली बात करता हूँ, बट अगर कोई सामने ब्रिटिश है या इवन कोई भी है तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड फील नहीं कराना. ये आपके बाइक पॉइंट्स हैं. अगर आप जैसे साइकिल से आ रहे हो, आप देख भी पाओगे, आप यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी साइकिल खड़ी नहीं कर सकते. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक बाइक पॉइंट होता है, जिसके बाइक पॉइंट के अंदर ही आपको अपनी बाइक जो है वो खड़ी करनी है. तो ये क्लिफ्टन कैंपस है भाई, नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी का. आई लाइक दिस कैंपस, और बहुत अच्छा कैंपस है. इफ़ यू आर लाइक जॉइनिंग नॉटिंघम ट्रेंट इन दिस सितंबर इनटेक, तो भाई मिलते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट कुछ मंथ्स तो मैं हूँ क्लिफ्टन कैंपस में ही. इफ़ यू गाइस लाइक वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द प्लेसमेंट्स और कुछ भी, लाइक इफ़ आई कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर एनीथिंग, पूछ लेना भाई. बाकी वरना एम्प्लॉयबिलिटी टीम और सब तो यहाँ पे हेल्प करने के लिए है ही. तो अभी चलते हैं वापस, और वापस चल के अपना ब्रेकफास्ट करते हैं भाई. मैं मॉर्निंग ही आ गया था यार. चलो, If you like the video, please subscribe the channel, hit the like button and share the video. एक चीज़ बस थोड़ा पर्सनल नोट पे बोलना चाहूँगा. जब आप लोग इंडिया से बाहर निकलते हो, कोई भी निकलता है, वो चीज़ों को प्लान करके चलता है, सोच के चलता है कि चेंज होने वाला है लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है. बट जब आप उसको फील करते हो वो एक अलग रियलाइजेशन होता है. ये डिपेंड इस पर भी करेगा कि आपकी सराउंडिंग्स कैसी हैं. अगर आप अपने लाइक इंडियंस के और थोड़ा नेटिव्स के बीच में सराउंड हो जाओगे तो शायद आपको कम फील हो. बट अगर आप प्रॉपर एक उस जगह की नेटिव के प्लेस के बीच में चले गए तो भैया आपको बिल्कुल ही एक अलग हिट मिलने वाला है यहाँ पे आने के बाद. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो, एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पे जिस भी कोर्सेज के लिए आए हो उससे आपको बेस्ट आउटपुट मिले. बेस्ट ऑफ लक, माई बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल. बाय बाय.